परमार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द 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 जय हरि गोविन्द जय हरि गोविन्द। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। श्लोक क्रमांक 20 से हम लोग पढ़ेंगे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। और इसमें हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि हमारा जीवन श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धामय है, श्रद्धा प्रेरित है, श्रद्धा केंद्रित है। जैसी श्रद्धा होगी वैसा व्यक्ति होगा। श्रद्धा के अलग अलग प्रकार भगवान बताते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा। और फिर इस श्रद्धा से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं, तप करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, और अंत में जो विषय यहां लिया है वो है दान। श्रद्धा शब्द का देखिए क्या अर्थ है। साहित्यकार लोगों ने इस वृत्ति का विश्लेषण किया और कहा, बहुत अच्छी परिभाषा दी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, कि महत्व की आनंदमय स्वीकृति श्रद्धा है।
जब किसी व्यक्ति को आप बड़ा मानते हैं, महान मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, सद्गुणों से भरा हुआ देखते हैं, तो अपने भीतर एक उसको स्वीकार करने की वृत्ति आती है और बलात् नहीं आती, स्वतः आती। उसके सामने झुकने में हमको आनंद आता है, नमन करने में आनंद आता है। तो ये जो वृत्ति है, जो ये करा रही है, वो है श्रद्धा। ये श्रद्धा व्यक्ति में हो सकती है, स्थान में हो सकती है। अब जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, ये सब हमारे श्रद्धा स्थान है कि वहीं यहाँ भगवान की लीला हुई या किसी संत का यहाँ अवतरण हुआ और संत ने उपदेश दिया, तो वहां पर उस स्थान की कोई न कोई विशेषता है, अन्य स्थानों से वो अलग है। भले ही वहां नदी है, पहाड़ है, फूल है, फल है, पेड़ है, लेकिन उसके साथ एक महानता जुड़ी हुई है, महान व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। तो उस तीर्थ को हम, उस स्थान को बड़ा हम आदर देते हैं और उसको अन्य स्थानों से अधिक पवित्र मानते हैं। वहां हम जमीन को प्रणाम करते हैं, पहाड़ को प्रणाम करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं लोग, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो ये श्रद्धा है। कहते हैं श्रद्धा जो है पानी को देवी बना देती है, पर्वत को देवता बना देती है, व्यक्ति को गुरु बना देती है और गुरु को भगवान बना देती है। ये सब श्रद्धा का ही चमत्कार है। अब इस श्रद्धा में भी प्रकार है। ये मैं अभी तक जो कह रहा हूं, ये सात्विक श्रद्धा के बारे में कहा। अब सात्विक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति का दान, तप, यज्ञ, सब कुछ उसका बेहतर होगा, श्रेष्ठ होगा, परिणाम में उत्तम फल देने वाला होगा। अब हम लोग दान की चर्चा कर रहे थे। पहले देना चाहिए। अब सात्विक श्रद्धा से युक्त पुरुष क्या कहेगा कि हमने इतना लिया है तो अब देना चाहिए। देखिए, दान और उपकार में फर्क होता है। जब आप किसी का उपकार करते हैं तो उसमें भाव ये होता है कि सामने वाला बेचारा है, दीनहीन है और मैं इसका उद्धार करूंगा। तो संभव है देने के बाद अहंकार आ जाए, मैंने इतने लोगों को की मदद। लेकिन जब हम दान देते हैं तो दान में बिल्कुल भिन्न वृत्ति होती है कि भगवान ने मुझको अवसर दिया है सेवा करने का, कृतज्ञता व्यक्त करने का। तो वहां दीनहीन मान के वो सेवा नहीं करता, वो भगवान मान के देता है कि मैं भगवान को दे रहा हूं, व्यक्ति को नहीं, समाज को नहीं। और उस देने में कोई ज्यादा दिखावा नहीं है, ज्यादा प्रदर्शन नहीं है। इसलिए एक संत कहते थे कि जो दान पुण्य है ना, वो छपा कर नहीं, छिपा कर देना चाहिए। छपा कर, प्रिंट, फोटो दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, अनाउंस करो हमारा। एक व्यक्ति ने कहा अनाउंस करो, घोषणा करो कि मैंने गुप्त दान दिया है। तो ये दान सात्विक नहीं। देने में ये भाव हो कि हमने इतना लिया है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये है सात्विक दान। और राजसिक दान में क्या है?
तो बोले यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वापुना। जहां पर व्यक्ति देता तो है, देने की मतलब वो कमी नहीं है, दे रहा है, लेकिन देने के पहले वो ये देखता है कि हमको मिलेगा क्या। हाँ, इसका प्रति उपकार में दे रहा हूं तो मिलेगा क्या, फलम उद्दिश्य वापुना। और देते समय बड़ा क्लिष्ट होके दे रहा है, बड़ा थोड़ा सा अरे अब आ गए हैं तो चलो अब देना पड़ेगा, तो वो मन में कोई आनंद या कृतज्ञता या प्रसन्नता ये नहीं है। खींच कर, जैसे कि बला जबरन कोई दबाव में आके, इसे कहते परिक्लिष्ट। संस्कृत में एक श्लोक है, शतेषु जायते शूर सहस्रेषु पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा। 100 लोगों में कोई शूरवीर हो सकता है, मिल जाएगा। हजारों में कोई पंडित ज्ञानी मिल जाएगा, 10,000 लोगों में कोई वक्ता मिल जाएगा, लेकिन दाता मिलेगा कि नहीं, कठिन। कितने लोगों से जब मांगा जाता है तब कोई लोग देते हैं, कुछ लोग देते हैं। देते भी है तो इस तरह से कि बड़ा भारी उपकार कर रहे हैं। देखो, देखना है चाहिए कि हम कितना ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं सतत। देयम दीन जनाय च वित्तम। देने योग्य चीज क्या है, तो बोले धन है, संपत्ति है, विद्या है, जो कुछ भी आपके पास है, देने से ही आनंद मिलता है। त्याग में ही आनंद है, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष। लेकिन अब ये राजसिक दान वाला तो ये कि हमको क्या मिलेगा। अब एक बात बताएं, जब हम लोगों को बोलते हैं मिशन के मेंबर बनिए, तो लोग पूछते क्या फल मिलेगा, क्या लाभ होगा। कई संस्थाएं ऐसी है जो आप यदि सदस्य बन जाए तो वो रहने के लिए 2-3 दिन फ्री कर देते हैं उनके शहर में, उनके सेंटर में, उनके आश्रम में। विदेशों में जाए आप और वहां भी यदि उनका आश्रम है तो वहां भी। तो कई लोग पूछते चिन्मय मिशन के सदस्य बनेंगे तो क्या मिलेगा। हमने कहा भाई आपको कोई पत्रिका मिलेगी हर महीने, क्या क्या प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग केंद्रों में क्या क्या एक्टिविटी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आपको, और आगे क्या क्या होने वाला है उसकी जानकारी दी जाएगी। बोले नहीं ये तो ठीक है। मतलब क्या, कुछ ना कुछ चाहिए। बोले ये राजसिक दान। एक व्यक्ति दान कर रहा है शॉल का, बोले क्यों, बोले स्वर्ग में जाके मुझको 10 शॉल मिलेगी इसलिए मैं यहां कर रहा हूं। तो जहां पे ध्यान अपना रिटर्न के ऊपर, क्या मिलेगा। अब ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, पहले भी हमने आपको बताया। जब व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो पहले नापता है, तोलता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये राजसिक वृत्ति है। दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्कृतम। सात्विक दान में क्या है, देता ही है, देता ही है। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा कि भूख लगना प्रकृति है, भूख लगना प्रकृति है, भूख न लगने पर भी खाना विकृति है। लोग खाते ही रहते हैं, ये विकृति है। और स्वयं भूखा रहकर किसी भूखे को देना, ये संस्कृति है ना। बड़ा अच्छा। भूख लगना प्रकृति है, लेकिन बिना भूख लगे खा रहे हैं तो मन में विकार आएंगे, शरीर में विकार, रोग आएंगे, विकृति है। लेकिन स्वयं भूखे रह के दूसरे की भूख मिटाना, ये क्या है, संस्कृति। सात्विक दान में यही है, सब कुछ दे देगा और देने के बाद भी
अभिमान नहीं। और रहीमदास जी की कथा है ना, उनके पास लोग आते थे और वो देते थे, लेकिन ऐसे नीचे नजर करके देते थे, किसी को देखते नहीं थे। लोगों ने कहा, अरे आप देखते नहीं, जिसको दे रहे हैं वो दो दो बार आके ले जाता है, आप नीचे क्यों देखते हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा दोहा बोला, दीनहार कोई और है, देत रहत दिन रे, लोग भरम हम पर करे, ताक तो नीचे नहीं। बोले देने वाला कोई और है, लेकिन लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तो मुझको शर्म आती है, लज्जा आती है। इसी कारण मैं नेत्र क्या नीचे कर लेता हूं। देखो, ये देने की वृत्ति वैदिक साहित्य में आया है। लज्जया देयम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, रिया देयम। हाँ, लज्जा की जगह रिया शब्द है, रिया देयम। बोले मुझको जितना देना चाहिए वो नहीं दिया। लेकिन राजसिक दान में ऐसा नहीं है, बल्कि उसको अभिमान है कि मैंने बहुत दिया है। और अस्य दानस्य में भविष्यति अदृष्टम, इससे मेरे को परलोक मिलेगा। अच्छा, अब तामसिक दान क्या है? तो बोले आदेश काले, वो दान दिया जा रहा है ऐसे स्थान पर जो बिल्कुल अपवित्र अशुद्ध है। शंकराचार्य लिखते हैं, देशे म्लेच्छ अशुच्यादि संकीर्णे, जहां पर सब अशुद्ध वातावरण है, गंदगी है, ऐसे स्थान पर नहीं दीजिए। और अकाले, अकाले मतलब जो समय देने का नहीं उस समय दे रहा है वो। आपको पीछे बताया, संक्रांति इत्यादि अच्छे पुण्य समय पे दे तो उसका ज्यादा लाभ है। अब ये ऐसे अकाले पुण्य हेतुत्वेन अप्रख्याते, संक्रांत्यादि विशेष रहते, जिस काल का सकारात्मक प्रभाव होता है ना, पवित्र प्रभाव होता है, ऐसे काल में न दे के विचित्र काल में दे रहा है। अच्छा चलो, किसी को दे भी दिया, ठीक है, काल उसको मालूम नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? अपात्रेभ्यश्च। ठीक है, आपको देश काल का ज्ञान नहीं है, लेकिन अपात्र को मत दीजिए, ये तामसिक दान होगा। अपात्र मतलब ऐसा व्यक्ति, शंकराचार्य लिखते हैं, मूर्ख तस्करादिभ्यो देशादि संपत्तौ च। जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो पैसा ऐसे ही व्यर्थ चीजों में क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। चोर है, बदमाश है, वो अस्त्र शस्त्र खरीदेगा, उससे व्यसन करेगा। जो बिल्कुल असंस्कारी व्यक्ति है, उसको यदि दान दिया जाए तो ये महाराज समाज का इससे भला नहीं होगा और नुकसान होगा। आप देखते हैं समाज में ये पैसा आता है इन लोगों के पास कहां कहां से, और फिर गलत चीजों में उपयोग होता है, हिंसा में और हाँ दुराचार इत्यादि। तामसिक दान है, पात्र सही होना चाहिए, अपात्रेभ्य, लेकिन जो पात्र को देखे बिना लेता है। अच्छा, और वो देता के साथ, देखो देने की क्रिया यहां बता रही है, देने का की पद्धति, मेथड। बोले वो देता है बिल्कुल तिरस्कार करके, सम्मान करके नहीं, अपमान पूर्वक। शंकराचार्य लिखते हैं, असत्कृत मतलब प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजादि रहितम। वह न तो कोई प्रिय वचन बोल रहा है, न पाद प्रक्षालन कर रहा है, न पूजादि कर रहा है। तो सात्विक दान में कैसा होता है? उस व्यक्ति का आओ भगत स्वागत किया जाता है, आइए आइए बैठिए, उसको आसन दिया जाता है, आरती उतारी जाती है, उसको माला इत्यादि डाली जाती है, फिर बड़े विनम्र भाव से दिया जाता है। लेकिन यह ये सारे तत्वों का अभाव, प्रिय वचन का तो सवाल ही नहीं। अच्छा आ गए, दे दो, इस तरह से
या तो व्यंगात्मक भाषा, अरे ये तो आते ही रहते हैं, व्यंग है, कोई श्रद्धा या आदर नहीं, प्रियता नहीं, पाद प्रक्षालन नहीं। और आगे लिखते अवज्ञातम परिभव युक्तम, परिभव युक्तम मतलब अपमान करते। अभी जैसे मैंने कहा कुछ इस तरह से वाणी बोल देंगे जिससे उसके मन के ऊपर क्या एक आघात ही हुआ, तो ऐसा जो है दान ठीक नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई ब्राह्मण है, पंडित है, उसको ऐसे ही तिरस्कार पूर्वक लोग देते हैं, अरे तो लोभी है, तो पाखंडी है, ऐसा कर। यदि वो व्यक्ति तामसिक टाइप का होगा तो वो ऐसे ही करेगा, सज्जनों का, संतों का आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। दुर्भाग्य से कई बार अपने ये सिनेमा में, नाटकों में जो ब्राह्मण लोग हैं, संत लोग हैं, उनको ऐसे ही दिखाते हैं, हंसी का पात्र है, लोभी है, पाखंडी है, या लाल कपड़े पहन के कोई ठग है, वही बता देंगे। ये सब अपमान, असत्कृत, ये बिल्कुल ठीक नहीं। इससे समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। तो यहां पर लिखते हैं कि भाई जो सम्मान का योग्य है उसको आप सम्मान देकर उसकी मदद कीजिए, नहीं तो तामसिक दान कहलाएगा। इस तरह यहां पर ये 3 प्रकार के दान बता दिए। अब यहां पे कहते हैं कि हम लोग ये यज्ञ, दान, तप, आहार सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो अब बहुत अच्छा प्रकरण है, अंतिम प्रकरण। इसमें भगवान कहते हैं कि भगवान का नाम बहुत पवित्र करने वाला है। यदि आपके यज्ञ, दान, तप इत्यादि में कुछ कमी रह जाए तो शंकराचार्य लिखते हैं साद्गुण्य करणाय अयम उपदेश उच्यते। उसको सद्गुण संपन्न करने के लिए यहां उपदेश दिया जा रहा है। अच्छा ध्यान से सुनना, यज्ञ, दान, तप, आहार, इनमें अपना पूरा जीवन आ जाता है, सारी जीवन की प्रक्रिया आ जाती है। दान मतलब क्या? देना। अच्छा, हम लगातार देते रहते हैं कुछ ना कुछ। आहार मतलब लेना, लेन देन, यानी पूरे व्यवहार में लेन देन ही हो रहा है। उसके बाद यज्ञ, यज्ञ में सारे कर्म आ गए। और तप में क्या आ गया? जब हम कर्म करते हैं तो कठिनाई हम सहन करते हैं, सहन करनी पड़ती है, उसके बिना कोई यश या उपलब्धि कोई मिल नहीं सकती। यही तो 4 चीज पूरे जीवन में सतत हो रही है। तो इन चारों को हम क्या बनाए? सात्विक बनाए। एक तो ये बात। अब दान मतलब केवल पैसे का ही दान मत समझिए आप, जो कुछ भी दे रहे हैं आप, समय दान, विद्या दान, वस्तु का दान, देना। और लेना मतलब इंद्रियों से ले रहे हैं, केवल भोजन कर रहे हैं वही नहीं, आंख से ले रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। तो ये सब सात्विक हो, ये तो एक बात। और यदि गलती हो गई हो तो बोले क्या करो? नाम लो। ये सब कुछ करते हुए उसके पहले एक बार नाम ले लीजिए, तो उससे न्यूनम संपूर्णताम याति, सद्यो वंदे तदच्युता, यस्य श्रुत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम, तदच्युतम तमच्युतम। न्यूनता अपनी पूर्ण हो जाती है यदि हमने भगवान का नाम लिया तो। यहां यही विषय अब ले रहा है। अच्छा, हम लोगों को नाम भगवान का क्या मालूम है? राम, कृष्ण, शिव। लेकिन यहां वैदिक नाम बताया जाए, और वह ओम तत्सत। ये वैदिक नाम है भगवान का, इसको पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कहते पुरा, पुरा मतलब पहले, पूर्वम। पहले क्या हुआ? तो बोले भगवान ने क्या किया? सृष्टि की। और उन्होंने क्या क्या बनाया? तो ब्राह्मण बनाए, वेद बनाए, यज्ञ बनाए। अब ब्राह्मण का मतलब कर्ता, सारे जीवों को बनाया। वेद मतलब सारे प्रमाण, कर्म करने के लिए जिसमें ज्ञान दिया गया है ना। वेद मतलब सारा ज्ञान है। अब जीवन जीना है तो जीने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो बोले ज्ञान का स्रोत क्या? वेद। वेद बनाए। और यज्ञ, यज्ञ मतलब कर्म, ये सब बनाए, ये सब रचे गए, विहिता पुरा। अच्छा, लेकिन जब ये बनाए हैं तो कहते हैं कि ओम तत्सत, ये भगवान के 3 नाम है। ये नामों के द्वारा इनकी रचना की गई। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने ओम ऐसा उच्चार किया। ओंकारश्चात शब्दाश्च ओम अथ, ये मंगलवाची शब्द है। तो यहां पर वही कहते हैं ओम तत्सद इति निर्देश ब्रह्मण। ब्रह्म के, परमात्मा के ये 3 नाम है। परमात्मा को निर्देश करने वाले 3 नाम। त्रिविध स्मृतः, स्मृतः शंकराचार्य लिखते हैं स्मृतः मतलब चिंतितः, चिंतित किए गए हैं ये 3 नाम। अच्छा, कहाँ है ये 3 नाम? वेदांतेषु, वेदांतों में। वेदांत मतलब उपनिषदों में, वेदों के अंत में वेदांत। तो और ये किनके द्वारा चिंतित किए गए? ब्रह्मविद्भि ही, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म मतलब यहाँ वेद इत्यादि को जानने वाले, ब्रह्म मतलब परब्रह्म को जानने वाले, मतलब ज्ञानी लोग हैं। तो इन्होंने कहा भगवान के नाम क्या है? ओम तत्सत। और ये ओम तत्सत कह के ही पहले सृष्टि हुई, सभी चीज बनी है। अब भगवान इस तीनों नाम का महत्व बताते हैं। देखो, आपने भागवत, रामायण इत्यादि में नाम की महिमा तो सुनी होगी। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि न याद हो। बहुत अच्छा एक भजन है, उसमें वर्णन किया है प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का, गजेंद्र का, द्रौपदी का, सारे भक्तों का। और बताया यही है कि नाम के कारण महाराज ये लोग तर गए, मुक्त हो गए, संकट से मुक्त हुए। नाम और भगवान का तो ऐसा बढ़िया संबंध है, यदि कोई नाम बुलाता है तो भगवान रह नहीं पाते, दौड़ के आते हैं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजेंद्र ने जब गोविंद बोला तो बोले गोविंद, पूरा होते होते भगवान वहां उसकी रक्षा के लिए आ गए। बोले मुझको पुकार रहा है। जब अपने आप को रोक नहीं पाते, ये भगवान का नाम है, आकर्षक, खींचने वाला। जब हम किसी को बुलाते हैं तो देखो दौड़ के आता है कि नहीं। तो ऐसा नाम की महिमा पर ही प्रवचन 10-10 दिन चलता है। तुलसीदास जी ने तो इतना वर्णन किया है। नाम के अधीन भगवान है, पूरी दुनिया भगवान के अधीन, लेकिन भगवान नाम के अधीन। इसलिए नाम महिमा को जानना चाहिए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, रामायण आपने इतनी बढ़िया लिखी, कैसे लिख पाए आप? तुलसीदास जी कहने लगे, इसमें बार बार राम का नाम आता है। यही मह रघुपति नाम उदारा। राम जी के नाम के कारण ये ग्रंथ पूजनीय है, मेरे कारण नहीं। राम को निकाल दे तो क्या काव्य, वो तो लौकिक हो जाएगा।
वो कहते हैं सरस्वती जी भी सिर पीटती है ऐसे कवियों की काव्य रचना देखकर जिसमें भगवान का कोई नाम नहीं, केवल बाह्य श्रृंगार का और जगत का और भोगों का ही वर्णन है। बोले ऐसे काव्य से क्या लाभ। तो तुलसीदास जी कहते हैं नाम, इसलिए यहां पर वैदिक नाम ओम तत्सत इसका वर्णन करते हैं। अब देखिए ओम शब्द, ओम की तो बहुत विस्तार से व्याख्या ग्रंथों में है। यहां लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं 24वां श्लोक। भगवान का नाम ओम है, इस ओम का उच्चारण कौन करते हैं सुनिए। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। कहते हैं ब्रह्मवादी, ब्रह्मवदनशीला नाम, जो ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म के बारे में जानते हैं, ब्रह्म का वर्णन करते हैं, ऐसे लोग जब यज्ञ दान तप आदि जो क्रियाएं करते हैं तो पहले ओम ऐसा कह के करते हैं। हमने देखा है कई बार कर्मकांड के जो पंडित लोग होते हैं, ब्राह्मण इत्यादि लोग, ओम ऐसा करके शुरुआत करते हैं और बीच में भी दूसरे शब्द नहीं बोलते। जिनको कुछ बोलना है तो ओम 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 से ही वो सारा संवाद स्थापित करते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसा कृष्ण है, भगवान का कोई दूसरा नाम नहीं, दूसरी और शब्द उच्चारण है। तो ओम शब्द से उच्चारण करते हैं। जैसे हम लोग भी जब अपने सत्संग का प्रारंभ करते हैं तो ओम, हाँ, मंगलाचरण होता है। ओम इति दगम सर्वम, ओम इति ब्रह्म, ओम इति दनकृतिः स्मवा अप्यश्रावयन्ति श्रावये, ये पूरे वैदिक तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। सारे कर्मकांडी लोग ओम इस पवित्र नाम का उच्चारण करके सारे क्रियाएं करते हैं। तो इससे होता क्या है, कुछ अशुद्धि रह गई, कुछ गलती रह गई, क्योंकि देखिए व्यक्ति कुछ न कुछ करता है, यज्ञ कर्म इत्यादि, गलती होती रहती है। इसलिए क्षमा याचना होती है ना, पूजा करते हैं तो अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहमिति मां बुद्ध्वा क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्कृतम, पूरा श्लोक है, परिपूर्णम तदस्तु मे, यत्कृतम त्वया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। तो क्षमा याचना, तो यहां पर यही कहते हैं कि आप नाम को जोड़ दीजिए उस क्रिया के साथ, या उल्टा क्रिया नाम से युक्त होके, तो फिर भगवान कहते ठीक है मैं देख लूंगा, अब आपने मेरा स्मरण किया है ना, न्यूनम संपूर्णता है, कुछ न्यूनता होगी तो वो ठीक हो जाएगी। इसको कहते सातगुण्य करना है, शंकराचार्य जी। तो ब्रह्मवादी लोग ओम बोलते हैं। अच्छा, फिर अब यहाँ ब्रह्मवादी में मुख्य रूप से कर्मकांडी इत्यादि, क्योंकि वही सब करते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो सारे कर्मों से मुक्त है, लेकिन वह भी यदि कुछ क्रिया करेगा समाज के लिए तो फिर ओम का उच्चारण करता है। अच्छा, इसके बाद तत्, तत् शब्द का वर्णन करते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। बोले जो मोक्षकांक्षी लोग हैं, मोक्षकांक्षी का अर्थ है मुमुक्षु, मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं के द्वारा क्रियन्ते किया जाता है। क्या किया जाता है? विविधा क्रिया, दान क्रियाश्च, यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च, जो पीछे जितने भी कर्म बताए मुमुक्षु लोग भी करते हैं। अच्छा, और जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? तत्, तत् क्या? तत् इति अनभिसंधाय फलम। बहुत सुंदर।
तत् शब्द का तो उच्चारण करेंगे, भगवान का नाम है तत्, तत् दैट, वो। देखो भगवान को जब भी हम बुलाते ना, परोक्ष कर मान के बुलाते हैं। उसकी इच्छा होगी तो वो सुन रहा होगा, मतलब कहीं तो भी बैठा है, सामने नहीं है। ये अपने भीतर एक धारणा होती है, परोक्ष बनाते हैं उसको। तो यहाँ तत्कार तो वो तत्वमसी में भी तत् आता है ना, दैट, तो बोले उसका उच्चारण करते हैं तद, और फिर वो करते हैं। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात लिखी, अनभिसंधाय फलम, बिना फल के साथ युक्त हुए, मतलब फल सापेक्ष उनकी क्रिया नहीं है। अभी तक हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसमें आपका ध्यान गया होगा, जो भी राजसिक चीजें हैं उसमें फल के साथ वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो दान हो, यज्ञ हो, तप हो। लेकिन यहां क्या है, अनभिसंधाय, बिना फल के साथ जुड़े। बोले मुझको करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, न कोई उसको दबाव है, न कोई लोभ है, न भय न लोभ, कर्तव्य की भावना से। बोले ऐसा वो करता है और तत् शब्द का उच्चारण करता है। बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं, अब देखो ऐसा नहीं कि मतलब मुमुक्षु केवल तत् का ही, तत् शब्द ही बोलेगा, ओम भी बोल सकता है वो, और भी कोई बोल सकता है, राम कृष्ण शिव, जितने भी पुराणों में सब नाम आए हैं। लेकिन अब चूंकि यहां वेद की बात की जा रही है, इसलिए ये वैदिक शब्द। प्रधानता कोई हो सकता है तत् को दे, कोई ओम को दे, लेकिन कोई बंधा हुआ नहीं कि वो मुमुक्षु है तो तत् ही बोलेगा, ऐसा कोई बंधन नहीं। अच्छा, अब तीसरा नाम सत। सत का क्या अर्थ है तो सुनिए, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। कहते हैं कि सद्भावे साधु भावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते। सत शब्द साधु के अर्थ में आता है। ओ, साधु मतलब अच्छा। हाँ, साधु साधु संस्कृत में कहते हैं, कोई बहुत अच्छा बोल रहा है साधु साधु। जब भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम, मैं साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं, तो वहां साधु मतलब जिनकी दाढ़ी बड़ी है और जटाएं हैं, उसी को साधु नहीं कहा है उन्होंने। साधु मतलब सज्जन, सदाचारी, सुसंस्कृत, सात्विक। तो सत शब्द इस अर्थ में आता है, इसलिए हम बोलते हैं सज्जन, सद्भाव, सत्पुरुष। सत्पुरुष हम बोलते हैं, ओम पुरुष नहीं बोलेंगे या तत्पुरुष नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सत्पुरुष। ये ओम पुरुष है ऐसा नहीं कोई, अरे सत्पुरुष है, ध्यान भजन करते हैं। तो अच्छे के अर्थ में ये सत शब्द का प्रयोग होता है, साधु, है ना। सद्विचार, सद्भाव, सद्गुण, सब कह के सत लगा है। और ऐसे लिखते हैं सद्भावे। सत शब्द का अर्थ है सत्ता, सत। असत मतलब अभाव और सत मतलब भाव। तो जो विद्यमान चीज है उसके लिए सत बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, जब कुछ नहीं था तो परमात्मा था, तो सत शब्द अस्तित्ववाचक है, सत्तावाचक है। सच्चिदानंद, उसमें सत शब्द है, अस्थि के अर्थ में। तो बोले सत के ये अर्थ है। तो अच्छे के अर्थ में है, अस्तित्व के अर्थ में, सत्ता के अर्थ में। तीसरा बोलते हैं प्रशस्ते कर्मणि तथा सच शब्द पार्थ विच्यते। प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्ते कर्मणि शंकराचार्य लिखते हैं विवाह आदौ, जितने मंगल कार्य है ना, मंगल शुभ कार्य, तो उसके आगे भी आप सत लगा सकते हैं, सत्कार्य। तो बोलते हैं ना सत्कार्य के लिए आप सहयोग करें, नोबल वर्क,
ऑस्पिशियस वर्क, शुभ कार्य, तो उसके लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सत बोल के आप क्या कर सकते हो, यज्ञ दान तप कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहीं रुके नहीं, आगे भी और बोलते हैं कि सत शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो सुनिए, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। कहते हैं यदि कोई यज्ञ कर रहा है, तप और दान और उसमें स्थित है, कितना सुंदर वर्ड है, स्थिति, who is established in that, who is reveling in that, उसमें वो रमा हुआ है, मजा आ रहा है उसको, यज्ञ दान तप इत्यादि ये सब सात्विक कर्मों में, तो बोले उसको भी बोला जाता है ये सत है। उसकी जो स्थिति है सत है। अब सत क्या करते हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए, ये अर्थ है। तो दाने च स्थिति सत इति च उच्यते। अच्छा, और कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। वो यज्ञ दान तप आदि करता है, किसके लिए कर रहा है, तदर्थीयम, तदर्थीयम मतलब ईश्वरार्थीयम, ईश्वर के लिए कर रहा है। हाँ, मम उपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अहम पूजाम करिष्ये। तो जहां प्रयोजनम किमस्ति, ईश्वर प्रीति, बोले ये बहुत बढ़िया, ये सत है। और यह सुंदर लिखते हैं कि यदि आप ओम तत्सत इन शब्दों का उपयोग करके फिर यदि ये सब काम करें तो क्या होगा। शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए लिखा कि यज्ञ तप आदि कर्म असात्विकम विगुणम अपि श्रद्धापूर्वकम ब्रह्मण अभिधानत्रय प्रयोगेण सगुणम सात्विकम संपादितम भवति। कहते हैं ये जितने भी अभी हमने कर्मों की चर्चा की, यज्ञ दान इत्यादि, यदि उसमें कुछ दोष रह गया, विगुणम, असात्विक हो गया, लेकिन अभिधान त्रय, अभिधान मतलब नाम, इन तीनों नाम को लेकर यदि आप श्रद्धा पूर्वक करें तो सात्विकम संपादितम भवति, वो सात्विक हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा तुमने नाम लिया है तो दिस इज माई ड्यूटी नाउ टू मेक इट सात्विक। इसका अर्थ ये नहीं हम जैसे तैसे करें और भगवान का नाम ले ले, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि हम जो है जितना अपना क्षमता है उससे करें, लेकिन साथ में भगवान का नाम जोड़ें, इससे वो पूर्णता हो जाएगी। और अंतिम श्लोक हम पढ़ के पूर्ण करेंगे। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बोले यदि आप अश्रद्धा से युक्त होकर यज्ञ दान तप इत्यादि करते हैं तो उसका फल ठीक नहीं होगा। न तो यहां पे कुछ उसका फल मिलेगा, न तो प्रेत्य, न तो मरण के बाद। इसलिए श्रद्धा पूर्वक करें, सात्विक श्रद्धा से युक्त होके जो भी कर रहे हैं वो करें, तो भगवान कहते हैं वो फिर सही फल देगा। अन्यथा असद इत्युच्यते, नहीं तो असत होगा। मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात्, उससे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा युक्त हो, भगवान का नाम हो, भगवान के प्रीत्यर्थ हो, तो यहां भी लाभ, बाद में भी लाभ। इस तरह यहां कह के पूर्ण करते हैं। आइए अंतिम श्लोक पढ़ें, अंतिम पुष्पिका वाक्य।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।